नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों मैं गोपी चंद राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा ये साधारण ब्याज का चौथा क्लास है, ठीक है ना। और हम इंस्टॉलमेंट पर बात करेंगे, किस्त पर बात करेंगे। होता क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज का जो इंस्टॉलमेंट होता है, जो किस्त होता है, बराबर होता है प्रत्येक साल का, ठीक है ना। लेकिन साधारण ब्याज का किस्त ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, ठीक है ना। हम उसे किसी भी रूप में निकाल सकते हैं भाई, चाहे आप ज्यादा रुपया दे दो चाहे आप कम रुपया दे दो। तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है, साधारण ब्याज का अलग अलग हो सकता है भाई, ठीक है ना। हम इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखना, हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है कैसा है एग्जाम के अंदर, उन्हें देखते हैं भाई, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट इंपॉर्टेंट होता है आपका सीआई का भी और एसआई का भी, ठीक है। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 से देखना, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसा आता है, किसका क्वेश्चन कैसा आता है। अगर किसी विद्यार्थी ने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकता है भाई। और अगर किसी भी विद्यार्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करे। जरा देखना पहला क्वेश्चन देखते हैं इंस्टॉलमेंट का, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए उधार लिया, 2 वर्ष बाद उसने 8,000 रुपए लौटा दिए तथा अगले 2 साल बाद उसने 6,000 रुपए लौटा कर उधार चुकता किया। ब्याज दर ज्ञात करे। जरा देखो क्वेश्चन कैसे होगा यो, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, अगर आपने कितना रुपया उधार लिया, 12,000 रुपए आपने क्या ले लिया, उधार ले लिया, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं आप, उसे पे कर रहे हैं, आप उसे लौटा रहे हैं, किस प्रकार से। पहले तो लौटाए आपने 8,000 रुपए और फिर कितने लौटाए आपने, 6,000 रुपए। तो टोटल कितने लौटाए आपने, 14,000 रुपए। कितने रुपए, 14,000 रुपए लौटा दिए। अरे 12,000 लिए थे, 14,000 आप लौटा रहे, तो आपको ब्याज कितना देना पड़ रहा। तो 14 में से 12 निकाल दो तो आया कितना, 2,000। आपको ये 2,000 रुपए का ब्याज पे करना, पूरे अमाउंट पर, पूरे रुपये पर आपको ये 2,000 रुपए का ब्याज पे करना पड़ रहा। लेकिन ये निकला कैसे 2,000, क्या आपका ये होगा, क्या ये 12,000 पर टोटल ब्याज आया क्या, हाँ आया। लेकिन अरे आपने किस्त के रूप में ये लौटाया, तो आप देखो कैसे इसका रेट परसेंटेज निकाल सकते हो। तो मुझे ये बताओ, अरे आपके थे कितने, 12,000 रुपए थे, ठीक है ना। 2 साल के बाद आप 8,000 रुपए लौटा रहे, तो यानी कि 2 साल तक 12,000 पर ब्याज लगा होगा नहीं, ये बताओ। अरे पहले साल पर भी 12,000 पर लगा ब्याज, दूसरे साल पर भी। आपने 8,000 रुपए 2 साल के बाद लौटाए, तो 12 में से 8 गए, कितने रह गए, 4,000। और ये 4,000 रुपए पर ब्याज, ये बताओ। अरे 4,000 रुपए जैसे ही आप करे, उसके बाद आप 6,000 रुपए लौटा रहे 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद आपका कितना रहा, 4,000 पर लगा ब्याज आया जी। अब आपने लौटा ही दिए, तो मुझे ये बताओ आपका टोटल प्रिंसिपल क्या है। अरे टोटल प्रिंसिपल कितना, 12 और 12 कितना, 24। 24 और 8 कितना, अरे 24 और 8 कितना, 32,000। तो आपका जो 32,000 है ना भाई, यही आपका वर्चुअल प्रिंसिपल है। इसे बोलते हो आप वर्चुअल प्रिंसिपल, यानी कि जो वैरी करने वाला जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, उसे बोलते हैं वर्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो आपने ये जो 2,000 रुपए का ब्याज निकाला ना, ये डायरेक्ट इस पर निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसे ऐसे थोड़ा नहीं लौटा रहे। आप तो इसे किस्त के फॉर्म में लौटा रहे, पहले 8 फिर 6 देकर आपने उधार चुकता कर दिया। तो यानी कि आपका जो वर्चुअल मूलधन है वो कितना है, 32,000। तो फटाक से रेट परसेंटेज निकाल सकते हो। अब आप 2,000 रुपए आप लौटा रहे, अरे किस पर, उस 32,000 पर। तो 32,000 गुना 100 हुआ जी। उड़ा दो, डबल जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो भाई, ठीक है ना। अब 3 से, अब 32 से डिवाइड करो, कितना होगा भाई। देखो 8 चौक कितना, 32, और ये कितना, 8 दूनी 16, बचे कितना 4, 8 पंजे 40, आया कितना 25/4%। तो आपका जो रेट परसेंटेज रहा ना भाई, 25/4% आपका ये रेट परसेंटेज रहा। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आप अगर होगा इस प्रकार से होगा भाई, ठीक है ना, वरना आप कतई भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो दूसरा किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, इस पर जरा देख लो, ठीक है। मैं आपको सभी तरीके के क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा इंस्टॉलमेंट का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2,
ये क्लास आपका हर एक एग्जाम के लिए होता है, क्योंकि मैथ्स हमेशा हर एक एग्जाम का क्या होता है, कॉमन होता है। तो किसी को भी ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यूपी पुलिस का है, लेखपाल का, या एनटीपीसी या ग्रुप डी का। ठीक है ना, आपका कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा जो मैथ्स होती है वो कॉमन होती है भाई। ठीक है ना, मैथ्स हमेशा कॉमन होती है, क्योंकि हमेशा जो सिलेबस में देता है ईटीसी करके दे देता है। ईटीसी का मतलब क्या होता है कि कुछ भी आ सकता है, मिसलेनियस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है मतलब। ठीक है ना, तो हम आपको सारे के सारे कवर कराएंगे भाई चैप्टर, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक बुक की मूल कीमत 400 रुपए है। एक ग्राहक ने 200 रुपए का कैश डाउन पे किया तथा एक वर्ष के अंत में 240 रुपए पे किया। ब्याज दर ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन देखो कैसे होगा ये। एक बुक था कितने रुपए का, 400 रुपए का एक बुक था। आपने क्या करा, आपने कैश डाउन पे कर दिया कितने रुपए का, 200 रुपए का। 400 रुपए का बुक था, आपने कैश डाउन पे कर दिया 200 रुपए का, तो बचे कितने भाई, रिमेन कितना बच गया, यानी कि जो बचा ना वो कितना बच गया भाई, 200 रुपए बच गया भाई। लेकिन आप उसे 200 ना कर करके एक साल के बाद आप उसे कितना दे रहे भाई, 240 रुपए दे रहे ना भाई। अरे ये तो आपने लौटा दिया ना डायरेक्ट, तो अभी आपके पास 200 रुपए रह रहे उसके, तो मुझे ये बताओ आपको एक साल के बाद कितने देने पड़ रहे, 40 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 240 रुपए। तो 200 रुपए थे, 40 रुपए एक्स्ट्रा, तो ब्याज कितना देना पड़ रहा आपको, 40 रुपए का। कोई दिक्कत है? अरे एक साल में आपको लौटा रहे, ठीक है ना, तो मुझे ये बताओ रेट परसेंटेज फटाक से निकाल दो। अरे 40 रुपए का ब्याज किस पर, उसके तो 200 रह रहे थे ना भाई, 200 पर गुणा 100 आया जी। हमेशा ब्याज दर फटाक से निकाल देते हो यदि आपको फर्स्ट ईयर का क्या होता है, ब्याज पता होता है भाई। ठीक है ना, तो उड़ाओ इसे। उड़ाया मैंने, देखो इसे ऐसा उड़ा दिया, काट दिया, 4 कम 4 4 5 20, 5 से उड़ाओ, कितनी फेरी, 20 पारी। ठीक है, तो आया कितना ये, 20% इसका रेट परसेंटेज आया भाई। ठीक है ना, इसका जो रेट परसेंटेज आया वो कितना, 20% आया जी। क्वेश्चन समझ में क्या था, 400 रुपए का बुक था, 200 रुपए कैश डाउन पे, बचे कितना, 200, 200 की जगह आप 240 दे रहे, ब्याज कितने का, 40 का, 40 का ब्याज 200 पर गुणा 100 आया, उड़ा दिया कितना, 20%। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, एक पेन की मूल कीमत 10 रुपए है या फिर उसे 1 रुपए के 11 मासिक किस्तों में लिया जा सकता है, ब्याज दर ज्ञात करें। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन के अंदर, उसे समझो। एक पेन है जिसका कीमत 10 रुपए भाई, उसे 11 मासिक किस्तों में लिया जा सकता है, कितने रुपए की, 1 रुपए की। क्वेश्चन यही कह रहा आपको, तो मुझे ये बताओ आप 11 मासिक किस्तों में लिया जा रहा, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे, एक पेन का जो कैश पे है यानी कि कैश प्राइस है वो कितना भाई, जो कैश प्राइस आपका, ठीक है, वो जो कैश प्राइस है वो कितना, 10 रुपए। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं, अगर पे आप करोगे 1 रुपए के मासिक किस्त में 11 किस्त तक, तो आप कितने रुपए पे करोगे, 11 रुपए करोगे जी। तो आप ब्याज कितना दोगे मुझे ये बताओ। आप ब्याज देखो 10 रुपए का पेन था, 11 मासिक किस्तों में लोगे तो ब्याज कितने का देना पड़ेगा आपको, 1 रुपए का देना पड़ेगा जी। अरे मुझे ये बताओ पहले मंथ में आपने 10 रुपए पर ब्याज दिया होगा नहीं, ये इसे बोलते हैं वर्चुअल प्रिंसिपल। आपने क्या करा, 1 रुपए करके दिए हुए, ठीक है ना भाई, ना कि आपने डायरेक्ट 10 रुपए पर दिया। 10 रुपए पर डायरेक्ट देता तो गलत होता है क्वेश्चन। आप दे रहे किस प्रकार से इंस्टॉलमेंट, उसी के अकॉर्डिंग आप रुपया दोगे, क्योंकि आप 1 रुपया करके लौटा रहे 1 महीने के हिसाब से। आया जी, तो आपने अगले मंथ में कितना दिया, 1 रुपया तो गया भाई, तो अब कितना बच गया, 9, फिर कितना, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। यहां आपने क्या कर दिया, पूरा रुपया उसका लौटा दिया। अब बताओ ये पूरी 11 किस्त ने क्या, तो अब आप 1 से लेकर 10 तक अगर ऐड करोगे तो कितना होगा भाई, ये 55 आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। तो जैसे वर्चुअल, ये कैसे निकाला भाई, ये निकाला मैंने n इंटू n प्लस 1/2 सर, इससे मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर है 10 तक, और 10 तक नेचुरल नंबर का जो योग होता है n इंटू n प्लस 1/2,
यानी कि n का मान 10, 10 में 1 जोड़ा 11, तो आया कितना 200 उड़ा कितना 55। ठीक है जी, तो मैंने उस फॉर्मूले से इसे निकाल दिया। आया जी। अब आप मुझे ये बताओ, अरे देखो आपको फॉर्मूला बताना भाई ब्याज निकालने के लिए। अरे आप 1 रुपया दे रहे ब्याज का, दे रहे ना भाई, आपका वर्चुअल प्रिंसिपल कितना, अरे 10 नहीं है, आप 10 पर ब्याज नहीं दे रहे, आप एक एक करके लौटा रहे थे, तो वर्चुअल प्रिंसिपल आपका कितना बढ़ गया भाई 55 रुपए। तो 55 रुपए पर दे रहे रेट परसेंटेज आपको निकालना। अरे मासिक का तो 1 मंथ का, क्योंकि आप मासिक निकाले मंथली निकाले, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ बटे में कितना 100, और हमेशा इस मंथ को साल में बदलने के लिए करते हो आप 12 से डिवाइड। आया जी, उड़ाओ 5 से 11 बार, 5 से उड़ाए कितनी बारी 20 बारी। ठीक है जी, आपने क्या करा, इसका गुणा करा, 12 दूनी कितना 24, 240 बटे कितना 11 बराबर कितना आर निकालोगे आप, तो 11 से उड़ाओ, 11 दूनी 22, बचा कितना 11 दूनी 22 हो गया कितना 20, 11 कम 11 बच गया 9 बटे 11, यानी कि 21 सही 9 बटा 11% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी। ठीक है ना। आप 1 रुपए का ब्याज दे रहे किस पर 55 रुपए पर, क्योंकि आपका वर्चुअल प्रिंसिपल बढ़ना 55 रुपए, आर गुणा 1/100। इस मंथली, ये मंथली जा रहा प्रत्येक किस्त, तो मंथ को आपने साल में बदलने के लिए क्यों करा साल में, क्योंकि यार रेट परसेंटेज हमेशा किस में होता है भाई, वार्षिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, एग्जाम में अक्सर मिलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, एक साइकिल की कीमत 1500 रुपए है, वही साइकिल को 350 कैश डाउन पे तथा 400 रुपए के 3 मासिक किस्तों में लिया जा सकता है, ब्याज दर ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन कैसा होगा ये, 1500 रुपए का आपका एक साइकिल है, ठीक है, 1500 रुपए का आपका साइकिल है, आप कैश डाउन पे कर रहे, सबसे पहली बात कितने रुपए कर रहे हैं आप, 350 रुपए कैश डाउन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 1500 में से आपने कैश डाउन जैसे ही पे करा तो बचिए कितना, अरे 1150 रुपए। ये 1150 रुपए बचा, लेकिन आप पे किस प्रकार से कर रहे, अरे आप पे किस प्रकार से कर रहे, अरे 3 मासिक किस्तों में आप ले रहे 400 रुपए के हिसाब से, तो आप पे कितना करे, 4 तिया 1200 रुपए, 1200 रुपए आप पे कर रहे, क्योंकि 3 मासिक किस्तों में ले रहे आप, ठीक है ना, प्रत्येक 400 रुपए किस्त है, तो उसके थे कितने 1150, आप दे रहे कितने 1200, तो आप ब्याज दे रहे कितने का, आप ब्याज दे रहे कितने का 50 रुपए का, ठीक है। तो बच्चा यहाँ गलती मत करना, यहाँ भी गलती क्यों नहीं करना, क्योंकि ये भी क्या है मासिक, ठीक है ना। तो आप किस्तों में दे रहे कितने, 3 मासिक किस्तों में दे रहे, अगर आप 3 मासिक किस्तों में दे रहे तो मुझे ये बताओ, अरे मुझे ये बताओ वर्चुअल प्रिंसिपल आपका 1150 रुपए था, पहले मंथ आपने 1150 रुपए पर दिया, 400 रुपए लौटा दिए, कितना बच गया 750 रुपए। दूसरे मंथ में भी आपने क्या कर दिए, आपके पास 750 रुपए बचे, तो आपने फिर 400 रुपए लौटा दिए, तो कितने बच गए भाई 350 रुपए, और उसके बाद आपने पूरा लौटा दिया, तो यही तो क्या होगा आपका वर्चुअल प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 किस्तों में दे रहे, तो आप इस फॉर्म में आप दे दोगे पैसे पूरा उसका। तो मुझे बताओ वर्चुअल प्रिंसिपल 00555 कितना कितना 15 आया, कितना 7 और 1 8, 8 3 11 12, तो आया कितना 2250, ये कितना आया 2250। तो देखो आप PRT/100 से निकालो ब्याज, ब्याज कितना दे रहे हैं आप 50 रुपए का, 50 रुपए का ब्याज दे रहे किस पर, वर्चुअल प्रिंसिपल, यानी कि 2250 रुपए पर, गुणा आर और गुणा 1, क्योंकि ये मंथली है, 1 मंथ का है, बटे कितना कर दिया आपने 100, और इस मंथ को बनाने के लिए साल में आपने कर दिया 12 से डिवाइड। आया जी। देखो अब जा, आप 0 से 0 उड़ा दो भाई, ठीक है, 0 से 0 उड़ा दो, तो आप क्या करोगे भाई, इसे उड़ाओ, इसे 5 से, 5 दूसरा 50,
5 चौक 20, पंजे पंजे 25, ठीक है 5 से फिर उड़ा दो, 5 दूनी 10, 5 नम 45। आया जी, ठीक है। तो 10 का गुणा आप इधर करोगे तो 10 दूनी 20, और ये देखो कितना हो गया 12 गुणा करके 120 दूनी कितना 240, 240 बटे कितना 9, तो ये आया 8, ठीक है। 9 से डिवाइड करो इसे, 9 दूनी कितना 18, 9 दूनी 18 बचे कितना भाई, ये बच गया 6, हो गया कितना 60, ठीक है। 9 6 की 54, 9 6 की 54 बचे कितना आपका 6 बटा 9, तो ये आपका आया क्या रेट परसेंटेज, ठीक है ना। कहीं सही कट गया भाई, हाँ सही है आंसर, ठीक है ना। ये सही से देख लो कितना आया 26 सही 6/9%। आप इसे भी काट सकते हो भाई, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 26 सही 2/3% क्या होगा इसका ब्याज दर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना। जरा देख लो क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति ने 770 रुपए उधार लिए और उसे 5 किस्तों में चुका दिया। यदि ब्याज दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे ये बताओ एक व्यक्ति ने कितने रुपए उधार लिए थे, 770 रुपए लिए थे जी। रेट परसेंटेज कितना क्या कहा उसने, 5% का कहा, और 5 किस्तों में चुका रहा है, यानी कि क्या इसमें मंथली कहा, नहीं मंथली नहीं कहा तो सालाना होगा, यानी कि कहा इसने 5 साल का कहा ना भाई, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट प्रत्येक किस्त का मान निकाल सकते हो, केवल एक फॉर्मूला आपको निकालना होगा, वरना आप निकाल नहीं सकते। प्रत्येक किस्त का मान आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिख लो भाई, ठीक है ना। बिना फॉर्मूले का आप इसे नहीं निकाल सकते, निकालना क्या होगा बहुत लेंदी होगा, ठीक है ना। तो 100p बटे 100t प्लस RT t माइनस k1/2, ये क्या होगा इसका प्रत्येक किस्त का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, मूलधन कितना लिया था 770 रुपए बटे कितना 100 गुणा कितना t का मान कितना इसमें 5 साल, प्लस r का मान भी 5 और t का भी मान 5, तो पंजे पंजे कितना 25, और देखो t का मान जैसे ही 5 हुआ 5 में से 1 गया, कितना बच गया भाई 4, आया जी। बटे कितना 2, 2 से काट दो, कितना है भाई 2 दूनी 4, आया जी। तो आप इसे फटाक से निकाल लो भाई, ये कितना है आपका 100 गुणा कितना 770 बटे 5 दुसाम कितना, अरे 500 प्लस पंजे पंजे 25 दूनी कितना 50, ये आया भाई। तो इसे डायरेक्ट देखो काट के से देखो कितना आया भाई, ये 550 आया जी। तो 550 आया, 0 से 0 काट लो आप, तो कितना आया ये 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 5 सोड़ा कितना 20, तो 7 दूनी कितना 14, यानी कि 140 रुपए। तो आपका जो प्रत्येक किस्त का मान आया ना भाई, वो 140 रुपए आया आपका प्रत्येक किस्त का मान। तो इस क्वेश्चन को आप बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त आपको निकालनी होती है, वरना आपको बहुत लेंदी पड़ता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मिलते हैं आपको कल नए चैप्टर के साथ। ओके, जय हिंद।